ये कहानी है कुछ बिजली से बने हुए इनविजिबल एलियंस की जो जमीन पर आ जाते हैं और जिस भी इंसान को यह छू लें वह 1 सेकंड में राख बन जाता है। न आप उन्हें देख सकते हो और न ही इनसे बचा जा सकता है। मूवी के स्टार्ट में हम 2 लड़कों को देखते हैं जिनमें एक का नाम शॉन और दूसरा उसका फ्रेंड बेन होता है। शॉन एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है और ये दोनों अमेरिका से मॉस्को अपना सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए जा रहे हैं। अब जब ये प्लेन में होते हैं तो तब अचानक से प्लेन में काफी जोर से झटका लगता है। सब काफी डर जाते हैं। तब पायलट अनाउंसमेंट करता है कि अभी हमने हेवी इलेक्ट्रिक वेव का झटका महसूस किया है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इससे प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों मॉस्को पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों उस कंपनी में जाते हैं जहां इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सेल करना था। मगर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें ये जानकर काफी शॉक लगता है कि उन्हीं के एक बिजनेस पार्टनर ने उनका सॉफ्टवेयर चुराकर रशिया को बेचकर खुद पैसे कमा लिए। इस बात से शॉन को काफी गुस्सा आता है। रात को वो दोनों इसी परेशानी में क्लब में जाते हैं। वहाँ पर वही धोखेबाज बिजनेस पार्टनर भी आया था। शॉन और बेन उससे कहते हैं कि तुमने हमारा प्रोजेक्ट चुराकर अच्छा नहीं किया। मगर उस आदमी को तो जैसे कोई शर्मिंदगी ही नहीं थी और वो कहता है कि ये बिजनेस का एक असूल है। यहाँ पर इन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं। शॉन और बेन इन दोनों को पहले से ही जानते थे। इनमें एक लड़की नैटली और दूसरी एन थी। ये दोनों लड़कियां शॉन और बेन का व्लॉग देखकर अमेरिका से यहाँ आई थी। ये चारों अभी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ सब जगह की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सब लोग क्लब से बाहर आ जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर सब काफी चौंक जाते हैं क्योंकि आसमान पर एक अजीब सी येलो कलर की लाइट चमक रही थी और वो येलो लाइट आसमान से नीचे आ रही थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है। तभी एक लाइट नीचे उनके सामने आ जाती है। एक ऑफिसर उस लाइट के पास चेक करने जाता है, मगर जैसे ही वो उस लाइट के पास जाता है, लाइट उस ऑफिसर को अंदर खींचकर राख बना देती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये कोई लाइट नहीं बल्कि इनविजिबल एलियंस हैं और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक वेव के बने हैं। अब ये देखकर सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह की ढेरों की तादाद में और भी एलियंस जमीन पर आ रहे थे। इस इलेक्ट्रिक वेव को जो भी इंसान नजर आ रहा था वो उसे राख बना रही थी। इन एलियंस से किसी तरह बचकर शॉन, बेन, नैटली और एन क्लब के स्टोर रूम में आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो बिजनेसमैन भी आ जाता है जिसने शॉन का प्रोजेक्ट चुराया था। बाकी हर जगह ही ये एलियंस फैले हुए थे, इसीलिए ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे और इसी तरह इन्हें यहाँ स्टोर रूम में 1 हफ्ता गुजर जाता है। अब इनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि वो यहाँ से बाहर निकलकर अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे ताकि ये अपनी कंट्री अमेरिका वापस जा सकें। जब ये लोग क्लब से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था और किसी का भी नामो निशान नहीं था। भागते भागते उन्हें एक औरत दिखती है जो अपनी विंडो के आगे ईंटें लगा रही थी। वो औरत उन्हें देखकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे पीछे वो एलियंस यहाँ आ जाएंगे। तब बेन उस औरत से अमेरिकन एम्बेसी का पता पूछता है। वो औरत उन्हें हाथ से इशारा करके आगे जाने को कहती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुलिस कार दिखती है। वो सोचते हैं कि पुलिस कार में से उन्हें एम्बेसी जाने का मैप मिल सकता है। शॉन और बेन जल्दी से कार के पास जाकर मैप ढूंढने लगते हैं। अभी वो मैप देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एलियन आ जाता है और एक कुत्ते को राख बना देता है। एलियन को देखकर नैटली, एन और वो आदमी अंदर की तरफ भाग जाते हैं, जबकि बेन और शॉन वहीं गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। एलियन गाड़ी के पास आने लगता है। उसके पास आते ही कार की लाइट्स और सायरन ऑन हो जाते हैं। बेन और शॉन जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं जिससे एलियन उन्हें देख नहीं पाता। एलियन के जाते ही वो दोनों बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक प्लेन क्रैश हुआ दिखता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन से भी बाहर निकलना मुश्किल है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में ही बाहर निकलेंगे। शॉन बोलता है कि हम एलियंस के पास आने का पता लगा सकते हैं। जैसे एलियन के पास आते ही गाड़ी की लाइट्स और सायरन अपने आप ही ऑन हो गए थे, यानी बिजली से इन एलियंस का पता चलता है। अब वो लोग एक शेल्टर में चले जाते हैं और अपने पास एक एक बल्ब रख लेते हैं ताकि जब एलियंस पास आए तो बल्ब ऑन हो जाए। इसके बाद शॉन और नैटली कपड़े चेंज करने जाते हैं। तभी वहाँ एलियन आ जाता है और उनके गले में लगा बल्ब जलने और बुझने लगता है। शॉन और नैटली जल्दी से एक ग्लास के पीछे छुप जाते हैं। एलियन उन्हें ग्लास के पीछे से देख नहीं पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये एलियन सिर्फ इंसान के इलेक्ट्रिक बल्ब को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये एलियंस इलेक्ट्रिक वेव के बने हैं और ग्लास सभी इलेक्ट्रिक वेव्स का कंडक्टर होता है, इसलिए ये एलियंस ग्लास के आर पार नहीं देख सकते। अब ये सब जल्दी से एम्बेसी जाने के लिए भागते हैं, मगर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उस एम्बेसी में सब मर चुके थे। वो बिजनेस पार्टनर उन्हें यहाँ से चलने को कहता है, मगर बाकी सब नहीं मानते और ऊपर चले जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल सके। वहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है जिसमें रशियन लैंग्वेज में एक मैसेज चल रहा था। उनमें से किसी को भी रशियन नहीं आती थी, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाते और उस रेडियो को अपने पास रख लेते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर देखते हैं जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी। तभी वो देखते हैं कि वो बिजनेसमैन बाहर चला गया था। शॉन और बेन उसे बुलाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ एलियन
एलियंस आ जाते हैं। बिजनेसमैन उन दोनों को भागने का बोलकर उन एलियंस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर दूसरा एलियन पीछे से आकर उस आदमी को राख बनाकर खत्म कर देता है। तभी शॉन को एक बिल्डिंग से लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि अभी भी कोई उनके अलावा उस बिल्डिंग में जिंदा होगा। शॉन कहता है कि हम वहां जाकर उन्हें इस रेडियो का मैसेज सुनाएंगे, क्योंकि हमें तो रशियन आती नहीं, शायद इस रेडियो में कोई जरूरी मैसेज हो। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग भागकर उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। उस बिल्डिंग में उन्हें एक लड़की वाइका और साथ एक आदमी मिलते हैं। वो आदमी एक इलेक्ट्रिशियन था। उसने अपने फ्लैट को स्टील की सलाखों से बंद किया हुआ था, इसीलिए वो दोनों अब तक सेफ थे। वो इलेक्ट्रिशियन उन्हें बताता है कि मैंने खुद ही अपने फ्लैट की लाइट जलाई थी, ताकि अगर कोई जिंदा बचा हुआ है तो वो यहाँ आ जाए। शॉन वाइका को रेडियो पर रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है, क्योंकि उसे रशियन आती थी। वाइका उस मैसेज को सुनकर बताती है कि यह मैसेज रशियन आर्मी की तरफ से है, जिसमें बताया गया था कि नॉर्दर्न एरिया में समुद्र के करीब सबमरीन खड़ी हुई है, जो सभी सर्वाइवल्स का इंतजार कर रही है। इसके अलावा वहाँ और भी सबमरीन्स खड़ी हुई हैं, जिनमें कुछ अमेरिकन भी हैं, और ये सब सबमरीन्स कल सुबह 6 बजे तक यहाँ से निकलने वाली हैं। यानी उनके पास सबमरीन तक पहुँचने के लिए 6 घंटे का टाइम है। अब ये तीनों लड़कियां कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चली जाती हैं। इधर वो इलेक्ट्रिशियन बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई गन दिखाता है। वह बताता है कि यह गन हाई माइक्रोवेव एनर्जी छोड़ती है और इस गन से उन एलियंस को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वह एलियंस इलेक्ट्रिसिटी से बने हैं और यह गन उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर अटैक करेगी। वो तीनों लड़कियां सामान इकट्ठा कर रही होती हैं, मगर एलियन जहां उनको देख लेता है। एलियन को आता देखकर वो तीनों भागने लगती हैं। वाइका उन्हें अपने साथ आने का कहती है, क्योंकि उसे पता था कि कहां छुपा जा सकता है। मगर एन और नैटली ऊपर बाकी सबके पास चली जाती है, मगर वहां जाकर दरवाजा बंद करते हुए वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो जैम हो गया था। एलियन को देखकर वो इलेक्ट्रिशियन अपनी गन से उस पर अटैक करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो एलियन कमजोर पड़ जाता है। इलेक्ट्रिशियन दोबारा गन चलाकर उसे मारने वाला था, मगर अब गन नहीं चलती, वो जैम हो जाती है और तभी वो एलियन इलेक्ट्रिशियन पर अटैक करके उसे राख बना देता है। शॉन जल्दी से उन्हें खिड़की से बाहर निकलने का कहता है। नैटली खिड़की तोड़कर चली जाती है, मगर एन के भागने से पहले ही वो एलियन उसे मार देता है। शॉन जल्दी से नैटली को बाहर करता है और वो चारों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो इन्हें अपने साथ पीछे आने का कहते हैं। असल में ये रशियन पुलिस होती है और इनके पास काफी खतरनाक वेपन्स होते हैं, जो इन्होंने एलियंस को मारने के लिए बनाए थे। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। रशियन पुलिस अपने अलग अलग वेपन से उस एलियन पर अटैक करते हैं, जिससे वो एलियन कमजोर होकर वहाँ से भाग जाता है। उस एलियन के भागने से उसका थोड़ा सा हिस्सा वहाँ गिर जाता है, जिसे शॉन पकड़ लेता है। इसके बाद पुलिस टीम का कैप्टन सबको चलने का कहता है और वो लोग इन चारों को भी एक सेफ जगह पर ले आते हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, ये जगह बिल्कुल सेफ है। मगर शॉन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द नदी में मौजूद सबमरीन तक पहुँचना है, क्योंकि हमें अमेरिका जाना है। तब कैप्टन बोलता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब जगह एलियंस मौजूद हैं और मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब नैटली और शॉन बोलते हैं कि हम एक दफा कोशिश तो कर सकते हैं। अब कैप्टन साथ चलने के लिए मान जाता है और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग बल्ब फेंककर एलियंस का पता लगाते हैं और तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है, इसलिए सब भागकर छुप जाते हैं। मगर वाइका पीछे ही एलियन के पास फंस जाती है। तब बेन उसे बचाने के लिए जाता है। वो उसे तो बचा लेता है, मगर इससे पहले वह खुद बच पाता, एलियन उसे पकड़ के मार देता है। अपने फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने ही मरता देखकर शॉन को काफी दुख होता है। अब वो लोग वहाँ से भागकर नदी तक पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ एक शिप दिखती है। शिप को देखकर शॉन और कैप्टन कहते हैं कि हम इस शिप के जरिए सबमरीन तक पहुँच सकते हैं, इसलिए सभी लोग शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप को चला देते हैं। शिप में नैटली और शॉन काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने बचपन के फ्रेंड्स को खो दिया था। तभी अचानक से शिप को एक झटका लगता है। वो लोग देखते हैं कि शिप एक जगह पर फंस गई है। तभी उनकी नजर सामने जाती है, जहाँ जमीन में से काफी ज्यादा आग निकलकर ऊपर की तरफ जा रही थी। ये देखकर कैप्टन बोलता है कि यहाँ जमीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जो बिजली पैदा करते हैं और उन एलियंस को इसकी जरूरत है, इसलिए वो मिनरल्स लेने के लिए यहाँ आए हैं। वो जमीन में से आग के जरिए मिनरल्स को अपने प्लेनेट में पहुंचा रहे हैं। तभी उन्हें सामने एक सबमरीन दिख जाती है। इससे पहले वो सबमरीन तक पहुंच पाते, तभी आग लगने की वजह से वहाँ एक बिल्डिंग उनकी शिप के ऊपर गिर जाती है, जिससे शिप पलट जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। सब लोग किसी तरह तैरकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि नैटली कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद वो पीछे ही कहीं फंस गई थी। शॉन बोलता है कि मैं नैटली को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। सबमरीन का कैप्टन सबमरीन स्टार्ट करने वाला था, मगर शॉन के बार बार बोलने पर वो मान जाता है। तब पुलिस कैप्टन बोलता है कि नीचे जाने से पहले प्लान बनाते हैं। शॉन उन्हें इलेक्ट्रिशियन के उस गन के बारे में बताता है जो उसने खुद बनाई थी। फिर वो सब मिलकर उस तरह की एक और गन बनाते हैं, लेकिन वो इस बार ज्यादा बैटरी डालते हैं ताकि गन ज्यादा एनर्जी छोड़े और उसकी बैटरी लो ना हो। इसके बाद शॉन, कैप्टन और उसके 2 साथी नैटली को ढूंढने जाते हैं, मगर नैटली उन्हें आसपास कहीं नहीं दिखती। तभी एक एलियन उन पर अटैक कर देता है। सब उस पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर शॉन उस एलियन पर माइक्रोवेव गन से फायर करता है। गन में से निकलने वाली वेव की वजह से उस एलियन की प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। फिर बाकी लोग भी एलियन पर फायरिंग करते हैं और फिर वो एलियन मर जाता है। अब सब काफी खुश होते हैं
हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एलियन को कैसे मारना है। उनकी आवाजें नैटली सुन लेती है और शॉन को हेल्प के लिए पुकारती है। शॉन कैप्टन और उसके साथियों को एलियंस को मारने का प्लान समझाकर खुद नैटली को ढूंढने चला जाता है। कैप्टन वैसा ही करता है जैसा शॉन ने बताया था। पहले वो जमीन पर पानी फेंकते हैं, फिर जब एलियंस पानी के ऊपर आते हैं तो कैप्टन और बाकी लोग उन्हें शूट करके मार देते हैं। इधर शॉन नैटली के पास पहुंच जाता है, मगर इससे पहले वो लोग बस से बाहर निकल पाते एक एलियन बस में आ जाता है। तब शॉन उस एलियन पर अपने गन से फायरिंग करने लगता है, मगर फिर तभी उस गन की बैटरी लो हो जाती है और शॉन के पास और कोई गन भी नहीं थी जिससे वो उस एलियन को खत्म कर सकता। तब वो अपने बैग से एलियन का वो पार्ट निकालता है जो उसे जमीन से मिला था। शॉन उसे एलियन की तरफ फेंकता है और जहां उसका प्लान काम कर जाता है और वो एलियन मर जाता है। इसके बाद नैटली और शॉन वाइका के साथ सबमरीन पर चढ़ जाते हैं, मगर कैप्टन उनके साथ नहीं जाता। वो शॉन से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मगर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मॉस्को और रशिया मेरा घर है और इसे मेरी जरूरत है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि एलियंस को कैसे मारा जाता है। इसलिए मैं यहाँ रहकर सभी एलियंस का खात्मा करूंगा और तुम भी जाओ और बाकी लोगों को भी एलियंस को मारने का तरीका बताओ। इसके बाद शॉन, नैटली और वाइका अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।